नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जनहितकारी न्यूज। तारों की दशा बताना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला होता है, वही तारों की दशा बता सकते हैं। आज हमारे सामने बैठे हैं अजय कुमार अग्रवाल, ज्योतिषाचार्य हैं और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं। कई अवार्ड इनके नाम है। आइए हम इनसे जानते हैं कि तारों की दशा होती क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। ज्योतिष के क्षेत्र में आना और ज्योतिष के क्षेत्र में लोगों का भविष्य देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसा कि अजहर जी ने कहा कि ये आसान बात नहीं है और जिसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है ये वही कर पाता है, तो मैं भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो मैं ये कर पाता हूँ। मुझे खुद को भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि मैं कैसे कर पाता हूँ, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है। तो मार्गदर्शन करते हैं, ज्योतिष की गणनाओं को करते हैं। ज्योतिष को एक अंधविश्वास की तरह नहीं, एक लॉजिकल शास्त्र की तरह देखते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। और ये ज्योतिष कभी भी किसी व्यक्ति को जो मैंने नज़दीक से देखा है वो ये नहीं कहता है कि आप तो केवल भाग्य पे डिपेंड हो जाएं। आप अपने कर्म करें और कर्मों के अनुसार आप अपने भाग्य का भी सपोर्ट लें। ज्योतिष एक डायरेक्शन है जो आप ये बताता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली बाधाओं को आप हैंडल कर सकें, उनको अच्छे तरीके से डील कर सकें और आपको ये पता रहे कि मेरा अच्छा समय क्या है, मेरा बुरा समय क्या है। उससे एक फ़ायदा होता है कि आप तैयार रहते हैं और कभी आपको कोई जोखिम लेना है तो आपको ये पता रहता है कि क्या ये समय जोखिम के लिए है या नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया है कि आप कुंडली भी देखते हैं और तारों की दशा तो बताते हैं, इसके अलावा और क्या क्या खूबियां हैं आप में? जी, मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा ही विचित्र घटनाक्रम रहा जब मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में कदम रखा। तो मैंने मेरी पहली जो बुक थी वो कीरो की हस्तरेखा पे थी, जो मैंने हस्तरेखा के ऊपर पढ़ा था। पर हस्तरेखा से शुरुआत करके मैं ज्योतिष की तरफ मेरा रुझान हुआ क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। तो मैंने ज्योतिष शास्त्र की तरफ कदम रखा और कुंडलियों के माध्यम से मैंने उन सवालों के जवाब को ढूंढा। उसके बाद में मैंने अंक विज्ञान और फिर वास्तु में भी मैंने कदम रखा। तो आज ये चारों विधाओं के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों के जीवन में अपन प्रकाश डालें और उन्हें सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझाएं और उनको ये बताएं कि उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही है उनके पीछे क्या कारण है, उसके साथ साथ में क्या उनके समाधान हैं। जो समस्याएं आ रही है उनको किस तरीके से सुलझाएं जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि ज्योतिष जो है वो बड़ा टेक्निकल है। इसके अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर अपन हवा में बात कर सकते हैं। तो ज्योतिष में हर चीज़ लॉजिक पे डिपेंड करती है, चाहे अंग विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे जन्मपत्री देखना हो या कोई भी हो। जन्मपत्री में भी वैदिक हॉरोस्कोप, इसके साथ साथ कृष्णमूर्ति पद्धति का ज्ञान अपने आप को ज्योतिष के क्षेत्र में और गहराइयों में ले जाता है और उसके साथ साथ में हम सटीक भविष्यवाणियाँ कर पाते हैं। मैंने मेरे जीवन में काफ़ी सारी हॉरोस्कोप्स पर रिसर्च किया। 2 लाख हॉरोस्कोप्स के ऊपर रिसर्च करके मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एक अलग चीज़ों को खोजने का प्रयास किया। कब बीमारियां होती है, कैसे होती है, क्या हमें पहले से पता चल सकता है कि वो बीमारियां किस कारण से है और क्या हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारियां हमें होने वाली है। आपने देखा होगा कि आज बड़ी अनसर्टेनिटी है, बड़ी अनिश्चितता है। आपने देखा होगा कि किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, किसी की कैंसर से हो जाती है क्या, लेकिन ये बहुत लास्ट स्टेजेस पे पता चलता है जब तक कोई रास्ता नहीं बचता है और कई बार आदमी की डेथ हो जाती है। तो ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पहले से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारियां आपको भविष्य में होने वाली है और उनसे बचाव के उपाय आप पहले से करना शुरू कर सकते हैं। उन ग्रहों के उपाय जो उन बीमारियों को जन्म देते हैं तो अगर आप पहले से ही उन ग्रहों के उपाय करके चलते हैं तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है और आपको जो एक असामयिक चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ये तो कहावत सुनी है। तो जाहिर है आपका भी कोई ना कोई गुरु है, तो वो जो आपके गुरु हैं उनके बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे? जी बिल्कुल, ये बात सच है
कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन मेरे केस के अंदर मैंने मेरे इष्ट देव भगवान गणेश को ही मेरा गुरु बनाया और मैंने उनके माध्यम से उन्हीं को मैं नमन करता हूँ, उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से मेरे को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता है। तो मैंने मेरे इष्ट को मेरे गुरु भी उनको बनाया, मेरे इष्ट भी वो मेरे हैं। तो मैं मेरे इष्ट को प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ और मैं आगे भविष्य कथन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने बताया है कि आपने आचार्य की उपाधि हासिल की है, कहाँ से हासिल की है इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मुझे ज्योतिषाचार्य की जो है उपाधि मिली है। मुझे आईफाज एकेडमी जो है वहाँ से मैंने जो है पहले मैंने शुरुआत में मैंने खुद के माध्यम से ज्योतिष सीखा। 2006 से मैंने सीखा। 2012 के अंदर मैंने आईफाज एकेडमी को ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया, जिसके अंदर मैंने हस्तरेखा भी सीखा, जिसके अंदर मैंने वैदिक शास्त्र वैदिक ज्योतिष भी सीखा और उसके साथ साथ में मैंने जो है वहीं से मैंने ज्योतिष रत्न की भी उपाधि मिली, सामुद्रिक शास्त्र की भी मिली और इसके साथ में मुझे ज्योतिषाचार्य की भी उपाधि मिली। जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि आप इंटरनेशनल अवार्डी रह चुके हैं, तो कहाँ कहाँ आपने ये सम्मान पाया है इसके बारे में बताइए। जी, मुझे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया 2 लाख हॉरोस्कोप्स के ऊपर मेडिकल रिसर्च करने के लिए। साथ साथ में मुझे जो है सिंगापुर से भी मुझे एक अवार्ड मिला, जिसके अंदर कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक अलग तरीके के न्यू रिसर्चर के तौर पे मैं सामने आया। तो इस तरीके के और भी कई अवार्ड्स हैं। प्रेस्टीजियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है और भी कई अवार्ड्स हैं जो मुझे इंटरनेशनली मिले, जिसके अंदर मुझे काफ़ी मान सम्मान भी मिला और मुझे उन्होंने मेरे विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी मैंने सबमिट किए, जिनमें से काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने सबमिट किए थे। उनमें से उन्होंने मेरा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट किया और उनको काफ़ी अच्छा लगा, जिसके बेसिस के ऊपर मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। जी, मैं बताऊँगा आपको कि जन्म कुंडली आपके पूरे जीवन का एक दर्पण है, एक आईना है और उसी का एक प्रमुख भाग है, जिसके अंदर हम विवाह उसको देखते हैं कि आपका विवाह कैसा रहेगा, आपका विवाह किससे होगा, आपका विवाह किस दिशा में होगा और जो विवाह होगा वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारे पहलुओं पे विचार करते हैं। आपने देखा होगा कि एक बड़ा ही प्रचलित माध्यम है जो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही माध्यम जानता है कि गुण मिलान करके और जो है विवाह कर लिया जाए, जिसमें लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। और एक बहुत पुराना मेथड चला रहा है जिसके अंदर कि 36 गुण जो हैं वो हैं, जिसमें 8 पैरामीटर है। 8 पैरामीटर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें नाड़ी दोष, जिसमें भकुट दोष, जिसमें गण दोष है ना, इस तरीके के अलग, जिसमें वर्ण दोष, बहुत सारे अलग अलग आते हैं। तो ये दोष जो हैं ये मिलके लोग जितने एस्ट्रोलॉजर हैं या जनरली जो असामान्य बात है वो जन्म पत्रियों और इन दोनों को मिला के लड़के और लड़की के बीच में क्या गैप है वो प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो रिसर्च में पाया है, गुण मिलान एक सही तरीका नहीं है इस चीज़ को फाइनल करने का कि किस लड़के से शादी करी जाए या किस लड़की से शादी करी जाए, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि गुण मिलान के पैरामीटर उस समय बने थे जब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। आधुनिक परिवेश में काफ़ी कुछ बदल चुका है। जिस समय ये बना था उस समय पे तलाक शब्द भी नहीं था। तलाक शब्द भी हिंदू धर्म में बाद में आया है और उसमें आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधुनिक परिवेश है, बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं और काफ़ी फैमिलीज़ में भी बहुत चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो उस समय पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब 2 बच्चों की शादी करने के बाद उनके बीच में नहीं बनती है। तो हमारे पास में जब स्पेशली मेरे पास में जब कोई व्यक्ति किसी कन्या या किसी वर के लिए कुंडली मिलाने आते हैं, तब उस समय पे हम ये देखते हैं कि उनकी कुंडली में किसी तरह का तलाक का योग तो नहीं है, यानी किसी तरह का सेपरेशन का योग तो नहीं है। अब कुंडली में सेपरेशन का योग कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि 7th हाउस का डिनायल नहीं होना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली में 2nd हाउस में नहीं बैठना चाहिए। ये बहुत एक प्राइम पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा भी कई और पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि दोनों बच्चों का टेम्परामेंट कैसा रहेगा। इसके अलावा क्या उनके कोई सेपरेशन या कोई दूर रहने के योग तो नहीं है, उन दोनों के बीच में किसी अनबन को लेकर योग तो नहीं है, उनके बीच में किसी अनहोनी को होने के योग तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक बैठती है तो हम विवाह के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि गुण मिलान नहीं भी होते हैं या गुण मिलान बहुत कम होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, गुण मिलान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 गुण मिलें तो भी विवाह श्रेयस्कर है, 8 गुण मिलें तो भी विवाह श्रेयस्कर है। लेकिन अगर कुंडली में सेपरेशन का योग बने और 36 गुण मिले तो श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि 36 गुण मिलने के बाद भी तलाक होने की पूरी संभावना रहती है।
इसलिए कुंडली में जब भी मैं आप सब लोगों को, दर्शकों को ये माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि कृपया अपने बच्चों की शादी केवल गुण मिलान को आधार बना के फाइनल ना करें, क्योंकि उससे बड़ा जोखिम हो सकता है और आपके बच्चों को भविष्य में बड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो गुण मिलान का पैरामीटर बिल्कुल ठीक नहीं है। गुण मिलान के पैरामीटर को कंप्लीट फाइनल डिस्कशन के लिए ना जाएं, उसको निर्णायक ना माने और उसके ऊपर आप ध्यान दें और किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनकी कुंडली में ये देखें कि सेपरेशन के योग, उनका टेम्परामेंट, उनका स्वभाव, उनके परिवार के लोग किस तरीके के हैं, उनका आचार विचार किस तरीके से है। आज के परिवेश में बच्चों के कई मल्टीपल अफेयर्स भी हो जाते हैं, तो कुंडली में ये साफ पता चलता है कि क्या बच्चे का चरित्र ठीक है कि नहीं है। तो ये चरित्र भी एक बड़ा अहम रोल अदा करता है इस चीज़ को फाइनल करने में कि क्या हमें उस शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। जी, तारों की दशा, यानी कि लोग कहते हैं गर्दिश में हो तारे, ये गाना भी बना है, और शनि की दशा, इन दोनों में क्या अंतर है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? बिल्कुल, बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अजहर जी ने। ये बड़ा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। उसका रीज़न क्या है कि आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। जब बचपन में जब मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो हम भी सुनते थे कि शनि की 7.5 लग गई है। अभी 7.5 के नाम से सभी घबरा जाते हैं और सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं। बड़ी सरप्राइजिंग है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। तो वो चाहे हिंदू धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो वो व्यक्ति, लेकिन 7.5 को ज़रूर मानता है। तो मैंने हर धर्म के, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे हिंदू हों, कोई भी धर्म, मैंने हर धर्म के लोगों की जन्म पत्रिकाएँ देखी है। लेकिन वो 7.5 को हर व्यक्ति जागरूक है और मानता है। लेकिन 7.5 क्या वाकई में इतनी जोखिम भरी है? क्या वाकई में उसका असर इतना होता है? तो मैं आपको बताऊं, ये वाकई में सच है कि शनि की 7.5 भगवान शनि कर्म फलदाता बनकर आते हैं और जब शनि की 7.5 शुरू होती है तब वो कर्मों का हिसाब किताब करते हैं और आपको उसी हिसाब से दंड देते हैं, जिस हिसाब से, या उसको आपको इनाम भी देते हैं। अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको इनाम मिलता है। और वो इसी दशा में, शनि की 7.5 में काफ़ी लोग बहुत ऊपर भी चले जाते हैं और जिनके कर्म खराब हैं, जिन्होंने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ गलत कर्मास करके आए हैं या इस लाइफ में भी जिन्होंने कुछ गलत कर्मास किए हैं, उस कर्मों की सज़ा उनको इसी जन्म में 7.5 के दौरान देखने को मिलती है। तो कुंडली में शनि की 7.5 एक बहुत बड़ा और बहुत अहम पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, शनि की 7.5 हर 30 साल में एक बार आती है। 2.5 साल शनि एक राशि में रुकते हैं और 3 राशियों में शनि चलते हैं, तो 2.5 साल के 3 फेसेस होते हैं, जिसे हम 7.5 साल कहते हैं और 7.5 कहते हैं। और ऐसी शनि की 7.5 एक व्यक्ति के जीवन में 3 बार आ सकती है, क्योंकि 30 साल के फेस में आते हैं। जिनके जन्म के समय ही 7.5 आ जाती है वो 3 फेस देख लेते हैं। जिनके करीबन 15-20 साल बाद आती है तो वो 2 फेस देख पाते हैं। तो शनि की 7.5 के साथ साथ में शनि की ढैया भी आती है, जो 2.5 साल चलती है। जब शनि चंद्रमा से चतुर्थ और अष्टम में होते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव रहता है। जब शनि जन्म राशि से एक घर पहले जन्म राशि के घर में और जन्म राशि के बाद में होते हैं तो वहाँ पे शनि की 7.5 होती है। इसके अलावा और भी लघु ढैया, कंटक शनि और शनि का षडाष्टक योग, शनि का विष दोष, इसके अलावा चंद्र शनि के योग, ये काफ़ी सारे योग होते हैं जो शनि भगवान के चंद्रमा पे प्रभाव से बनते हैं। तो इसलिए मैं इन सब के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि शनि जब भी पीड़ित करेंगे तो वो सबसे पहले चंद्र ग्रह को पीड़ित करेंगे। तो अगर व्यक्ति शुरू से अपने चंद्रमा को पीड़ित होने से बचाए, चंद्रमा को बल देता रहे, तो शनि की 7.5 में उनको कष्ट मिलेगा तो सही, क्योंकि वो कर्मों का फल देते हैं, लेकिन कम मिलेगा, उसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा और उनको आराम मिलेगा। अब हम बात करें कि क्या उपाय करें। सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा जो ग्रह है वो बहुत शीतल और बहुत चंचल ग्रह है। जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है वो लोग बड़े चंचल होते हैं। जिसका चंद्रमा बहुत ख़राब होता है वो हमेशा तनाव में रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं और उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है ना। तो चंद्रमा किन वस्तुओं का कारक है? चंद्रमा है चांदी का कारक। तो हम ऐसे में लोगों को सलाह देते हैं कि चंद्रमा के लिए आप बचपन से ही
चांदी के गिलास में 2 बूंद गंगा जल डाल के पानी पिएंगे, एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में पहनेंगे, तो उससे आपका चंद्रमा काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगा और बचा रहेगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के हिसाब से तो मंत्रों में अगर हम जाएं तो चंद्र नवग्रह मंत्र बहुत पावरफुल है। शनि भगवान क्योंकि चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, तो शनि भगवान की भी उपासना करना ज़रूरी है। तो शनि कवच का पाठ करें आप। इसके साथ साथ में शनि हमेशा ये कहते हैं कि परोपकार करें, दूसरों की मदद करें, किसी तरह के का किसी को हानि ना पहुँचाए। तो उसके लिए आपको हम सलाह देते हैं कि वैसे तो हमेशा ही आपको जब भी मौका मिले आप किसी न किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी शनिवार के दिन 10 गरीब लोगों को आप तली हुई नमकीन चीज़ें खिलाते हैं तो शनि के कुप्रभाव से बचते हैं। इसके साथ साथ में शनि के लिए तेल चढ़ा सकते हैं, शनि भगवान के लिए नमक का दान कर सकते हैं। शनि भगवान के लिए आप बहुत खूबसूरत भगवान शिव का शिव चालीसा स्तोत्र कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं, ऐसे उपाय बहुत हैं, हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन ये कुछ सामान्य उपाय हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को जो मेरे पास आते हैं उनको मैं ज़रूर बताता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप ये ज़रूर फॉलो करें, उससे बहुत आराम मिलेगा। और वाकई में मैंने ये देखा, ये पाया कि जब भी लोगों ने ये उपाय किए तो 2 से 3 महीने में उन्हें बड़े अच्छे परिणाम मिले। उनको मानसिक रूप से बड़ी मजबूती मिली, उनको मानसिक रूप से शांति मिली, नकारात्मकता से दूर हुए और उनके जीवन में एक सकारात्मकता आई। चंद्रमा लिक्विडिटी के भी कारक हैं, तो जब भी शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आएगा, 7.5 हो या ढहिया हो या कंटक शनि हो या षडाष्टक योग हो या समसप्तम योग हो, अल्टीमेटली इम्पैक्ट चंद्रमा पे ही आना है। तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, तो चंद्रमा के कमज़ोर होने से ही ये फ़ायदा आता है। तो चंद्रमा के जो लॉर्ड हैं वो है भगवान शिव। तो भगवान शिव यानी शिवलिंग पे दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से भी शनि की 7.5 में बड़ा आराम मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शनि के लिए रत्नों में नीलम रत्न बहुत सोच समझ के धारण करना होता है, इसलिए बिना कुंडली दिखाए, बिना विचार विमर्श करे कभी भी नीलम रत्न को धारण ना करें। जी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने जो आपको बताया है उस पे अगर आप गौर करेंगे और उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलेंगे तो आपका भी भविष्य बनेगा। आगे भी हम आपको इस तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे। अगली मुलाकात हमारी होगी हस्तरेखा को लेकर। जब तक के लिए आप देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।